हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर इन भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 इयर्स। आज मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ मेरा एक नया वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो मैंने ख़ास हमारी उम्रदराज महिलाओं के लिए बनाया है, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखती हूँ कि जैसे ही महिला की उम्र बढ़ती है वो अपने आप की तरफ ध्यान देना कम कर देती है और अपनी गृहस्थी में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता है या वो उसको निगलेक्ट करती है, और इसीलिए उसको आने वाले टाइम में जैसे ही उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसके बारे में बताऊंगी कि उम्र तो बढ़ती रहनी है, समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। तो हमें आने वाले टाइम के लिए, हमारी मिड लाइफ के लिए और होने वाले मेनोपॉज के लिए हमें क्या तैयारियां अभी से करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे कुछ मेरे विचार शेयर करना चाहूँगी। और स्वास्थ्य हमारा एक बड़ा एसेट है, और आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य हमारा एक पासपोर्ट बना हुआ है। इसी पासपोर्ट के ज़रिए ही हमें अपनी ज़िंदगी के सारे सुख सुविधाएं या हमारे सारे जो टारगेट्स है हमें पूरे करने हैं, और उसी में हमारा भविष्य है। तो आते हैं, हम देखते हैं कि जैसे महिलाओं के युवावस्था में तो कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती नहीं है, और महिला को बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू पूरी ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं। जैसे थ्रू आउट द लाइफ उसको बहुत सारे बदलाव देखने पड़ते हैं। बचपन की अवस्था से फिर उसको मेनार्की या जिसमें रजोस्त्राव शुरुआत होती है या मेंसेस धर्म शुरू होते हैं, उसी टाइम से लेके फिर उसकी शादी होती है, फिर गर्भावस्था होती है, कभी कभी अबॉर्शंस होते हैं, और इन्हीं सब स्टेजेस में से उसको गुजरना पड़ता है और शरीर में बहुत सारे बदलावों का सामना करना है। जैसे ही महिला की शादी होती है उसी में व्यस्त हो जाती है, और उन दिनों में उसे कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। फिर गर्भधान के बाद और डिलीवरीज़ के बाद वो अपने बच्चों में व्यस्त हो जाती है, और हो सकता है कि वो अपनी कैरियर, बच्चे, घर को संभालना, पति को संभालना, अपने बुज़ुर्ग माता पिता, सास ससुर सभी को संभालने के पीछे कहीं ना कहीं अपने आप को नज़रअंदाज कर लेती है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, 35, मैं कहूँगी 30 या 35 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है। उसको लगता है अब ज़िंदगी नीरस हो गई है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, पहले तो मुझे ऐसा नहीं होता था, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा शरीर का वज़न बढ़ गया है, मेरे चेहरे पे झाइयाँ आ गई है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द होती रहती है, मेरा पेट निकल आया है, ये सब क्या हो रहा है। अब वो एकदम से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और मानसिक रूप से थोड़ी परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि उम्र तो आनी ही है, मेनोपॉज तो आना ही है, तो क्यों ना उसकी हम तैयारी अभी से ही कर ले। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं सुबह नाश्ता करे बिना ही घर का काम करती रहती है, अपनी खान पान की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे शरीर की पूर्ण रूप से केयर करनी चाहिए। हमें ठीक ढंग से खाना खाना चाहिए, हमें ठीक ढंग से रेस्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने लिए एक टाइम स्लॉट, जो मैं कहूँगी 1 घंटे का टाइम अपने लिए कहीं ना कहीं सब चीज़ों को एडजस्ट करके, ऑर्गेनाइज करके अपने लिए 1 घंटे का टाइम फिक्स करना चाहिए, जिस दौरान आप अपनी थोड़ी एक्सरसाइज कर सको, आप थोड़ा मेडिटेशन कर सको, आप कुछ अपनी हॉबी परस्यू कर सको। तो उसी में आपकी ज़िंदगी में थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक आता है। और उसके साथ खान पान ये हमारे शरीर में एक, मैं समझती हूँ कि जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छा ऑयल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ये ईंधन का काम करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारी ज़िंदगी को काम करने की क्षमता प्रदान करता है। तो खान पान के बारे में तो मैं अपनी महिलाओं को सचेत करना चाहूँगी कि खान पान बहुत ही ज़रूरी है, उनका हीमोग्लोबिन सही रखना बहुत ज़रूरी है, उनमें विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर को, नहीं तो बहुत सारी शिकायतें या बहुत सारी बीमारियों के शिकार होना पड़ता है। तो सबसे पहले एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगी कि आपको 4 बार या 5 बार दिन में अच्छे से खाना खाना है। सभी का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसी में कभी भी निगलेक्ट या
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए या गिल्ट भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे बच्चों ने नहीं खाया या पति ने नहीं खाया या ये लोग या मैं पूजा कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है सवेरे उठते ही पहले महिला को अपना ब्रेकफास्ट, अपनी कुछ नट्स, बादाम है या कुछ चने हैं, पीनट्स है, ये खाना चाहिए। और अपना जो लंच भी होता है उसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। सही टाइम पे खान पान का समय निर्धारित करना चाहिए और उसमें फलों का समावेश, हरी सब्जियों का समावेश, उसमें दूध है, दही है और बादाम है। इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आपका इस चीज़ों से वज़न बढ़ जाएगा। वज़न बढ़ने का कारण होता है आप अधिक वसा वाली चीज़ें खाते हैं, अधिक फैट खाते हैं, अधिक कैलोरीज़ खाते हैं और कुछ ऐसी जंक चीज़ें खा लेते हैं जिसके होते आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या आपको टाइम की कंस्ट्रेंट है, आप टाइम नहीं मिल रहा। इन सब चीज़ों चलते आप एक्सरसाइज नहीं होने के कारण और आपका खान पान इरेगुलर होने के कारण आपका वेट एकदम से बढ़ जाता है। और उसी के साथ शाम को स्नैकिंग करना, चाय कॉफ़ी का कम सेवन करना और यदि आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसका कम सेवन करना और ये जो ड्रिंक्स होते हैं एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, इन सब चीज़ों को कम लेना और रात का खाना हल्का खाना, ये बहुत ही ज़रूरी रखता है। उसमें महिला को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं ज़्यादा खा रही हूँ या ऐसा है, पर उसी को चलते अपनी कैलोरी इंटेक पे ध्यान रहना चाहिए और वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये आती है खान पान की बात। और हमारे बॉडी में यदि कोई कमी है विटामिन्स की तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन की टैबलेट्स भी खा सकते हैं। तो ये बहुत खान पान बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और चौथी बात अपना मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं महिलाओं को सुनती हूँ कि टाइम ही नहीं मिला आज डॉक्टर के पास जाने का, हम इतने व्यस्त हैं, कैरियर में व्यस्त हैं, माँ बाप बीमार हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं। तो उसी को नज़रअंदाज करते साल में एक बार हर महिला को अपना चेकअप कराना चाहिए और उसी में यदि पेप्समियर टेस्ट है, कुछ सोनोग्राफी है, कुछ ब्लड टेस्ट है, तो इसी से आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे 35 साल के बाद मैं देखती हूँ कई महिलाओं में डायबिटीज़ का होना, बीपी का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, घुटनों में आर्थराइटिस का होना और थायराइड का होना, इन सब चीज़ों से दो चार होना पड़ता है और एकदम से उनके मन में अवसाद की भावना भर जाती है कि ये सब बीमारियां हमको क्यों लागू हो गई। और कुछ महिलाएं ये भी सोचने लगती है अरे ये तो मेरे पापा को था, ये मेरे मम्मी को था, इसलिए मुझे हो गया है। ऐसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज का शेड्यूल, आपका मनोरंजन का शेड्यूल या आपकी कोई हॉबी और ये सब चीज़ें आपकी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है, आपका बॉडी का वज़न ठीक है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आपको इन सब बीमारियों का सामना पड़े। जैसे कभी कभी महिलाओं में देखा जाता है कि शुरू में वज़न 60 किलो है और एकदम से एक साल में वज़न 70-80 किलो पहुँच जाता है, तो वह अवसाद से गिर जाती है और फिर वो कोशिशों में लग जाती है कि ये करूँ, वो करूँ, वज़न कम करूँ। लेकिन वज़न कम करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको लगातार साल 2 साल तक धीरे करके उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करके खान पान, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को परस्यू करते करते आप वज़न कम कर सकते हैं। अभी कोई महिला कहे कि हमारा तो 2 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाए, तो वो उसकी हेल्थ के लिए खतरा है। हमेशा वज़न कम करने की जो प्रक्रिया रहती है वो लंबी होनी चाहिए और वो स्टेडी होनी चाहिए और वो धीरे होनी चाहिए। तो वज़न कम करना और उसको सही प्रपात में रखना, ये हमारा गोल होना चाहिए। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में मेंटली या साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, छोटी मोटी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और अपने आप को शांत रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं समझ सकती हूँ कि यदि आपके आने वाले टाइम में या मिड लाइफ क्राइसिस जब शुरुआत होती है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहती है और आप सुचारू रूप से अपना स्वास्थ्य संभाल सकती है, अपना घर संभाल सकती है, करियर में अपनी उन्नति कर सकती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव को देखें और अपनी लाइफस्टाइल सुधारें और आने वाले टाइम में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और उसी के लिए हमेशा सदैव जागरूक रहे। तो मैं समझती हूँ आपको मेनोपॉज का सामना करने में
ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और वो बिल्कुल आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगी। और इसी के साथ सभी महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।